नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं और उनसे संबंधित वर्ष। प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को हम लोग देखेंगे और वो घटना किस वर्ष से संबंधित है, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। बात करें अगर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया कब, तो आपको बताना है 1904 में। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। अगले पॉइंट की बात करें तो बंगाल का विभाजन जो है वो कब किया गया था, 1905 में। अगर कभी आपसे पूछे कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना दिवस, स्थापना वर्ष 1906। अगला जो है सूरत अधिवेशन, जहाँ पे कांग्रेस में फूट पड़ा था, कांग्रेस में फूट पड़ा था जिस वर्ष, वो वर्ष है 1907। सूरत अधिवेशन की बात कर लें या कांग्रेस में फूट जिस वर्ष हुआ था उसकी बात कर लें, तो दोनों में हम बात करेंगे 1907 की, क्योंकि सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस में फूट पड़ती है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था वो 1909 में हुआ था। तो कभी अगर आपसे पूछे कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार में आगमन, दिल्ली दरबार में आगमन। तो ब्रिटिश सम्राट जो है वो दिल्ली दरबार में किस वर्ष आए, ये आपसे अगर पूछ रहा है तो आपको बताना है 1911 में। 1911 में ब्रिटिश सम्राट दिल्ली दरबार आते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो होम लीग का निर्माण, होम रूल लीग का निर्माण कब होता है, तो आपको बताना है 1916 में। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता यानी कि लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो आपको बताना है 1916 में। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है और लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है, ये वर्ष है 1916। आगे बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन कब चलाया गया, ये चीज़ क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इस चीज़ को आप क्या करिए, याद रखिए। 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप क्या करिए, याद रखिए। 1919 में रोलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया। रोलेट अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारे पॉइंट्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। जलियांवाला जो बाग है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में किया गया था, 1919 में हुआ था, ये चीज़ याद रखिए। आगे बात करें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ, 1919 में ये हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, तो आपको क्या बताना है, 1919 में आपको बताना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। अगले पॉइंट की बात करें तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था, खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो आपको बताना है 1920 में। 1920 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। उसी वर्ष 1920 में ही असहयोग आंदोलन भी चलाया गया था। ये दोनों आंदोलन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो दोनों पॉइंट
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोनों के स्थापना वर्ष के बारे में, मतलब दोनों के जो संचालन वर्ष के बारे में आप याद रखिए। तो खिलाफत आंदोलन का संचालन स्टार्ट हुआ था 1920 में, असहयोग आंदोलन का भी संचालन स्टार्ट हुआ था 1920 में। जो चौरा चौरी कांड हुआ था वो कब हुआ था? 1922 में। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था, ये चीज़ याद रखना। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 को। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आप याद रखिए, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? 1928 में। 1927 में इसकी नियुक्ति होती है इंग्लैंड में। 1928 में ये भारत में आ जाता है। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किस वर्ष किया गया था? 1929 में। तो 1929 में भगत सिंह केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करते हैं। तो इसका जो वर्ष है वो है 1929। इस चीज़ को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किस वर्ष की गई थी? 1929 में। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1932 में। तो 30, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन लगातार इस वर्ष आयोजित होते हैं। पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में। सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली की घोषणा 1932 में होती है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब होती है? 1932 में होती है। इस चीज़ को याद रखिए। आगे बात करें तो पूना पैक्ट वही होता है जो सांप्रदायिक निर्वाचन आयोग जो है, जो अभी हम लोगों ने पिछले वाले पॉइंट में बात की, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा हुई थी, इसी से संबंधित ये है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ? ये 1932 में हुआ। इस चीज़ को याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्या आपको क्या बताना है? 1942 आपको बताना है कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगले पॉइंट की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको भी याद रखिए। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब हुआ? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी याद रखिए। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्माण होता है, निर्वाचन होता है। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ? 1946 ईस्वी में। आगे जो अंतिम 3 पॉइंट है वो ये हैं कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? 1946 में। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना जो है, माउंटबेटन योजना कब आई? 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुआ? 1947 में। तो ये रहा राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित वर्ष। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।